हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों आज हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज में कुछ और चीज़ें देखेंगे। हमने अभी तक फियर के बारे में, फोबियाज देख रखा था, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं किलिंग्स और मेनियाज के बारे में, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे? किलिंग्स एंड मेनियाज के बारे में, ठीक है। मेनियक किसको कहते हैं? देखिए, एक तरह की जो है मेंटल कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि किसी चीज से ऑब्सेस्ड हो जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेनिया, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर CUET एग्जामिनेशन, तो वो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड, ठीक है, मैट्रिसाइड। ये क्या होता है? सॉरी, मैट्रिसाइड नहीं है, मेरिटिसाइड है, ठीक है। मेरिटिसाइड किसको बोलता है? किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, खुद के हस्बैंड को किल करना, दैट इज नोन एज, जैसे सुसाइड बोलते हैं ना, दैट इज किलिंग योरसेल्फ, उसी तरह मेरिटिसाइड है जो कि किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, ठीक है। पैरिसाइड, पैरिसाइड क्या है? किलिंग ऑफ पेरेंट्स, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड पेरिसाइड। जेनोसाइड, जेनोसाइड किसको बोलते हैं? जब हम किसी एक रेस को, किसी एक होल रेस को जब एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज नोन एज जेनोसाइड। जैसे एग्जांपल लेंगे कि अगर हिटलर, हम पढ़ते हैं ना कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उसने कितने सारे जूइश लोगों को मार दिया, दैट इज अ काइंड ऑफ जेनोसाइड, ठीक है। आगे देखेंगे इन्फेंटिसाइड। व्हाट इज इन्फेंटिसाइड? द किलिंग ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। कोई बच्चा पैदा हुआ है, अगर आप उसको मार दो, दैट इज क्या हम उसको कहते हैं? इन्फेंटिसाइड। इंडिया में पहले काफ़ी देखा जाता था ये चीज़ें, मतलब अभी भी गांव वगैरह में आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी कि जो गर्ल चाइल्ड होती हैं उनको अगर, क्योंकि क्या होता है ना कि आप प्री बर्थ जो है सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हो इंडिया में, दैट इज़ नॉट अलाउड। कि आप अगर जन्म नहीं हुआ उससे पहले बच्चे का जो सेक्स है उसको डिटर्मिन नहीं कर सकते हो कि फीमेल है कि मेल है। और जनरली इंडियन पेरेंट्स में क्या होता है, एक चाहत होती है कि जो मेल चाइल्ड हो वही जो है वो, चूंकि वारिश है, वो आगे बढ़ाएगा वंश को, तो उसको प्रेफर करते हैं। तो इस केस में बहुत सारी जगहों पे जो लड़कियां पैदा होती हैं उनको मार दिया जाता है, ठीक है। तो दैट इज इन्फेंटिसाइड। और इसी कारण से इंडिया में कानून है खास करके इसको लेके कि आप बर्थ से पहले किसी भी बच्चे का जो है ये नहीं करा सकते हो, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करा सकते हो। चलिए रेजिसाइड। रेजिसाइड क्या होता है? रेजी, ये इस टाइप के वर्ड जो दिखेंगे ना आपको, देखिए साइड यहां लग जाए समझिए किलिंग की बात हो रही है, सिंपल। साइड 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 साइड, SIDE नहीं है, CIDE है, CIDE, ठीक है। और रेजी जो है ना, ये वर्ड रॉयल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो व्हाट इज द रेजिसाइड? रेजिसाइड इज द किलिंग ऑफ अ किंग, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज होमिसाइड? होमिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। होमी, ये ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है। तो होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। व्हाट इज सुसाइड? सुसाइड इज व्हेन यू किल योरसेल्फ, ठीक है, खुद को, आत्महत्या, आत्महत्या, दैट इज सुसाइड। पैट्रिसाइड, व्हाट इज पैट्रिसाइड? द किलिंग ऑफ अ फादर। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना, पैरिसाइड में पेरेंट्स की बात हो रही है दोनों, और पैट्रिसाइड में किलिंग ऑफ वंस फादर की बात हो रही है। मैट्रिसाइड, यही मैं गलती से मैंने आपको पहले मेरिटिसाइड में मैट्रिसाइड बता दिया था। मैट्रिसाइड इज किलिंग योर ओन मदर, ठीक है, किलिंग ऑफ अ मदर। पैट्रिसाइड और मैट्रिसाइड इसको जोड़ दोगे तो पैरिसाइड बन जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स के मर्डर को क्या कहते हैं? पैरिसाइड। फादर के मर्डर को पैट्रिसाइड, मदर के मर्डर को मैट्रिसाइड। फिर फ्रैट्रिसाइड। व्हाट इज फ्रैट्रिसाइड? तो देखिए फ्रैटर्निटी जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड होता है, ठीक है। आप हम पढ़ते हैं ना, जब हम अपने प्रियम्बल को पढ़ते हैं उसमें एक वर्ड आता है ना, फ्रैटर्निटी। व्हाट इज दैट? दैट इज ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो वही वर्ड है फ्रैटर्निटी, उसी से आया हुआ है, ब्रदरहुड से। तो सीधी सी बात है, फ्रैट्रिसाइड का मतलब क्या होगा? किलिंग ऑफ योर वंस ब्रदर, ठीक है। व्हाट इज सोरोरिसाइड? सोरोरिसाइड क्या होता है? सिस्टर, एस से सिस्टर, एस से सोरोरिसाइड, ठीक है। सोरोरिसाइड इज द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, ओके। फिर उसके बाद युक्सोरिसाइड। युक्सोरिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस वाइफ, खुद की बीवी को मार देना, दैट इज युक्सोरिसाइड। मेरिटिसाइड, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। युक्सोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, ठीक है। फिर कुछ मेनियाज भी हैं इसमें, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। मेनियाज जैसे कि डिप्सोमेनिया। व्हाट इज डिप्सोमेनिया? डिप्सोमेनिया क्या होता है? देखिए साइड जो वर्ड है वो कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया, दैट इज रिलेटेड टू द किलिंग ऑफ समवन, ठीक है। और मेनिया कहाँ? एक मेंटल कंडीशन है जहां यू आर ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, ठीक है। तो डिप्सोमेनिया, व्हाट इज डिप्सोमेनिया?
तो आपको दारू पीने की जो बीमारी हो जाती है ना, दैट इज डिप्सोमेनिया। ठीक है, मॉर्बिड कंपल्शन टू कीप ऑन कंज्यूमिंग एल्कोहल, मतलब शराब पीने की जो लत लग जाती है, दैट इज डिप्सोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, व्हाट इज क्लेप्टोमेनिया? क्लेप्टोमेनियक कहते हैं। देखिए क्लेप्टोमेनिया एक वर्ड है, ठीक है, जैसे मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील, मतलब चोरी करने के लिए जो है ना, आप अगर आपके अंदर कंपल्शन है कि आप किसी चीज को चुरा लो, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि दैट इज अ डिजीज, एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज, कि वो ऐसा नहीं है कि वो जान मतलब कुछ जरूरी है उनके लिए चुराना, वो अपने सस्टेनेंस के लिए चुरा रहे, नहीं, ये कंपल्शन हो जाती है। अगर आप में से किसी ने ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज देख रखा हो तो उसमें हैंक होती है जो उसकी वाइफ, वो क्लेप्टोमेनियक होती है। ठीक है, क्लेप्टोमेनिया वर्ड हो गया, इस डिजीज का नाम हो गया। क्लेप्टोमेनियक किसको कहेंगे? ये एडजेक्टिव हो जाएगा, किसी इंसान के लिए हम यूज करेंगे क्लेप्टोमेनियक। फिर एक वेब सीरीज इंडिया में आई थी, रे, सत्यजीत रे जो है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी मेकर्स ऑफ इंडियन सिनेमा और ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा। मैं आपको बताऊं, रॉबर्ट स्कॉर्सेसी एक हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के, और उनको ही इज वेरी ऑब्सेस्ड विद द वर्किंग ऑफ सत्यजीत रे। तो रे की 4 कहानियों के ऊपर जो है एक वेब सीरीज बनी है। उसमें एक कैरेक्टर है जो मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर है, उसको ये बीमारी है क्लेप्टोमेनिया, और उसको डॉक्टर जो है वो एक तरह का वैद्य रहता है, तो वो क्या बोलता है, आपको कीलापाटोमेनिया है, दैट इज क्लेप्टोमेनिया, मतलब मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील समथिंग। बिब्लियो क्लेप्टोमेनिया, अब क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी करना, सीधी सी बात। बिब्लियो मैंने वर्ड बताया आपको कि जब भी बिब्लियो वर्ड समझो आप, चोरी मतलब बुक के बात है, तो बिब्लियो बुक, चोरी मेनिया, तो बुक की चोरी करने के जो कंपल्शन होते हैं उसे हम बिब्लियो क्लेप्टोमेनिया कह देते हैं, है ना। पायरोमेनिया, व्हाट इज पायरोमेनिया? टू फायर, PYRE, फायर मतलब चिता होता है, दैट इज रिलेटेड टू फायर। ठीक है, तो जब यू हैव अ कंपल्शन टू स्टार्ट अ फायर, जब आप आग लगाने का आपको मॉर्बिड कंपल्शन हो जाए, दैट इज नोन एज पायरोमेनिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सब थोड़ी होता है, बिल्कुल होता है। मेंटली लोग कितने बीमार होते हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन किस तरह के लोग हैं आज के डेट में। एक एग्जांपल दूं, एक अभी जो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है ना कि इसको लेके मेनली कि क्या होता है कि लोग अपने आप को अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि मैं जो हूँ, मैं प्रोनाउन जो यूज़ कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग, कि मैं अपने आप को जो चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करूँ मैं वही हूँ। तो एक इंसान का मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि वो अपने आप को एक ब्लाइंड मैन की तरह आइडेंटिफाई करता था, उसने अपने आँख को बर्बाद कर लिया। दैट इज ऑल इन योर हेड, व्हाट इज इट इज अ काइंड ऑफ अ मेनिया, दैट इज ऑल इन योर हेड। ठीक है, सो दैट इज पायरोमेनिया। ओके, पायरोमेनिया मीन्स द मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टार्ट अ फायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया कहते हैं, मेगलोमेनिया क्या होता है कि मॉर्बिड डेल्यूजन ऑफ पावर, इंपॉर्टेंस और गॉडलीनेस। ठीक है, कि आपको जब पावर को लेके मॉर्बिड कंपल्शन, मॉर्बिड डेल्यूजन ऑफ पावर, आप डेल्यूडेड हो पावर को लेके, ठीक है, कि आपके अंदर है, जैसे बहुत सारे ना राजाओं के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड मेगलोमेनियक, जिसको अपने पावर पे बहुत ज्यादा डेल्यूजन है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक तरह से घमंड भी है और वो बीमारी बन चुकी है, तब उसे कहते हैं मेगलोमेनिया। निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया क्या होता है कि अगर कोई वुमेन, इफ शी हैज अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, इफ शी हैज अनकंट्रोलेबल लस्ट, ठीक है, फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो उसको हम बोलते क्या, निम्फोमेनियक, निम्फोमेनिया। व्हाट इज सटीरोमेनिया? सटीरोमेनिया इज अनकंट्रोलेबल डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ अ मैन। निम्फोमेनिया का ये, निम्फोमेनिया फेमिनिन पार्ट हो गया और उसका मैस्कुलिन क्या हो गया, सेटिरोमेनिया। ठीक है, जब सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करने की एक हैबिट, एक मेनिया बन जाए, व्हेन यू डोंट गेट एनफ ऑफ इट, जब तक मतलब कि एक कंपल्शन हो जाए, दैट इन मेन, दैट इज सेटिरोमेनिया। मोनोमेनिया, व्हाट इज मोनोमेनिया? मोनो मीन्स होता है सिंगल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मोनो बाई, तो मोनो मीन्स सिंगल। तो जो भी इंसान जिसका वन ट्रैक माइंड होता है, ठीक है, ए पर्सन विथ अ सिंगल वन ट्रैक माइंड, कि एक चीज के बाद किसी चीज के बारे में सोचेगा तो एक ही डायरेक्शन में सोचेगा, है ना। आपके बहुत सारे दोस्त हो सकता हो ऐसे, ठीक है, जो किसी भी बात में आप देखोगे कि एक ही तरह की बातें करने लगते हैं, दैट इज मोनोमेनिया। मिथोमेनिया, मिथोमेनिया, मिथ जो है, ये वर्ड जो है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन आप यहां पे मिथोमेनिया में जब ये वर्ड आता है तो इसको लाइज से जोड़ा जाता है, ठीक है, लाइज से जोड़ा जाता है। तो अगर आपको झूठ बोलने की बीमारी है, दैट इज मिथोमेनिया। व्हाट इज मेनिया? मैंने आपको बताया कि ऑब्सेशन विथ समथिंग, दैट इज मेनिया। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके एग्जाम में MCQ एप्टीट्यूड आपका चेक किया जाता है, वहां पे आपको वोकैब में
के पोर्शन में 4 चीज़ें मेनली आती है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम। आपको कुछ मतलब की याद तो करने ही पड़ेंगे एंड देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, यू विल हैव टू क्रैम इट, यू विल हैव टू पैरट इट, आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे एंड दैट इज द लास्ट रेफ्यूज दैट यू हैव। ठीक है, तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, इफ यू हैव अ डिजायर टू गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस, यू विल हैव टू डू दिस। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको मेनिया और सुसाइड वाले टर्म समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर आप हमारे कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप डाउनलोड करें, आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। साथ में आप modulation.in वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। हमने आपके लिए स्पेशली क्यूरेट करके कोर्स बनाया है जहां आपको कोई बुक, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द नोट्स दैट वी प्रोवाइड आर सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है, टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन 9015781999। मॉड्यूलेशन CUET 2024 करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, यू कैन जॉइन अस देयर। हमारे आप कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, प्लीज़ उनको भी सॉल्व करें। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, एंड एज आई ऑलवेज से, कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।